इस कथा को कराकर दुनिया के लोगों को, यहाँ तो दुबई के और कई लोगों के फ़ोन सीहोर जा रहे हैं कि हमें जगह नहीं मिल रही, हमें जगह नहीं मिल रही, हम ऊपर तक पहुँच नहीं पाए हैं। पर हमारा दुबई में रहने वाले सभी शिव भक्तों से इतना सही कहना है, आप अपने घर से इस कथा को श्रवण कर रहे हो, ये मत सोचो कि हम पंडाल में नहीं हैं। जिस दिन मेरा बाबा चाहेगा फिर आपको खींच के पंडाल तक जरूर बिठाएगा। सुख है जी, एक आनंद अपने भीतर समझो, और बाबा से ऐसा मांगो कि बाबा ऐसी कृपा करे, ऐसी करुणा करे मेरा शिव शंकर कि आप सब ऐसे ही स्वस्थ निरोग, और बाबा से जो जो मांग कर जा रहे हो मेरा शंभु आपकी झोलियां उन खुशियों से भर दे। इतनी कृपा दिल से छोड़ता नहीं मेरा बाबा। एक बार सब छोड़ दें। शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है, शंकर भगवान स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, सुनो उमा, जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है या जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, मान लो वो मुझे भूल भी जाता है तो भी मैं उसको नहीं भूलता हूं, उसका साथ आखिरी दम तक देता, आखिरी पल तक वो निभाता, आखिरी पल। शिव है वो, शिव शंकर है वो घड़ी है। देने में कमी नहीं करता। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंकण दे देता है, क्या नहीं दिया। राम जी भी अगर रावण को मारने के लिए जा रहे हैं, रावण शंकर का भक्त है और उसको मारने के लिए अगर जा रहे हैं तो पहले शिव की आज्ञा जरूरी है। कितना कितना प्रयास करा राम जी ने, आखिरी में शंकर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करी रामेश्वर धाम में, और फिर शंकर की स्तुति करी। फिर बाबा राम जी ने कहा, वो रावण शिव भक्त है, आपका दास है, उसको मारने कोई साधारण नहीं है, उसको मैं मारने के लिए जाऊंगा, साधारणता नहीं है। आपकी आज्ञा होगी तो वो मरेगा। शंकर भगवान कहते हैं, तो तुम चिंता मत करो राघव जी, राम जी, मैं पहले रावण से पूछ के आता हूं कि वो मरना चाहता है कि नहीं मरना चाहता। रावण के पास में भगवान शंकर पहुंच गए। रावण शंकर जी की स्तुति कर रहा था, पूजन कर रहा था। शंकर भगवान ने जाकर कहा, रावण, तू सीता जी को हर कर लेकर आया है, तेरा और राम का युद्ध होगा, अगर तुझे मेरी जरूरत पड़े तो बता, मैं युद्ध में तेरी ओर से युद्ध लड़ने चलता हूं। रावण हंसकर बोला, बाबा तुम बूढ़े हो गए हो, अभी आप आराम करो। बोले, बाबा आप आराम करो, मेरे पास में सारे ग्रह हैं, 9 ग्रह मैंने बंदी बनाकर रखे हैं, सारे देवताओं को मैंने बंदी बनाकर रखा है, आप चिंता मत करो, अकेला ही काफी हूं। शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले, बस यही चाहता था, अगर मैं तेरी ओर हो जाता तो राम तुझे नहीं मार पाते, इसलिए मुझे आना नहीं था, और तूने सुन लिया, तूने सुन लिया। शंकर भगवान ने जाकर राम जी से कह दिया कि रावण को मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि वह अहंकार में फूल चुका है, अभिमान उसके अंतर्गत इतना ज्यादा आ गया कि वह अहंकार में फूल गया। अहंकार
इतना अहंकार में पूरा। यह अभिमत्ता है, यह अभिमान। कहीं अहंकार हमारे भीतर अगर समाहित हो जाए तो कहीं ना कहीं हम परमात्मा से दूर हो जाए। भीतर अभिमान ना है, अभिमत्ता से परे। शिव महापुराण समिति अगर इस कथा को करा रही है, इसके अंतर्गत जो जो परिवार जुड़े हुए हैं, इस कथा का लाभ जो जो परिवार, जैसे श्री अग्रवाल परिवार है, आहूजा परिवार है, राणा परिवार है, और शिव पुराण सेवा समिति मुंबई जो इस कथा को आयोजित कर रही है, कहीं ना कहीं विचार करें, कहीं ना कहीं कि शिव तत्व हमारे करीब में आ रहा है। हमें परमात्मा ने अपने लिए चुना है, और हम फिर निवेदन करेंगे, कुछ परमात्मा से मांगो ना मांगो, पर इतना जरूर मांगो कि हम शिव के और शिव हमारा हो, शंकर के नजदीक हो, अपने संबंध को जोड़े। हम शिव के और शिव हमारा हो, भटके। रावण के अंदर अहंकार इतना ज्यादा हो गया था, इसलिए शिव उससे दूर हो गए और रावण का अंत हो। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव, वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। कभी अपने बहुत वैभव का कभी अहंकार नहीं आने देना, ये सोचना कि उसने दिया है उसका है, मैं तो केवल उसकी यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। और फिर निवेदन है, अपने आप को सेठ नहीं समझना, अपने को महादेव का नौकर समझना। सब उसका, हम तो नौकरी कर रहे हैं उसकी, और नौकरी कर रहे हैं इसलिए वो तनख्वाह ऐसी दे रहा है कि उस तनख्वाह से हमारी जिंदगी सार्थक होते चली जा रही है। वो सेठ, हम नौकर। अपन सेठ बन गए ना तो सारा टेंशन अपना, वो सेठ रहेगा तो टेंशन उसका। फैक्ट्री का बिल किसको जमा करना है? सेठ जी को। पानी की व्यवस्था सेठ जी को, गाड़ी की व्यवस्था सेठ जी को। क्यों? क्योंकि वो सेठ है। और नौकर, अपने को क्या करना? सेठ जी जाने, अपने को तो महीने की तनख्वाह मिलना चाहिए। सेठ जी जाने, तो अपन नौकर, वो महादेव सेठ बना दो। मेरे घर का, मेरे परिवार का, हम सब का सेठ वो काल अधिपति महाकाल है। हम तो नौकरी कर रहे हैं, जो तनख्वाह देगा उसमें जिंदगी जी लेंगे, उसमें हम उसकी तनख्वाह में खुश हैं। तो बस उससे कहते रहो, नौकरी पक्की करो भोले बाबा, नौकरी पक्की करो, और तनख्वाह की भी नक्की करो भोले बाबा, नौकरी पक्की करो। तनख्वाह भी नक्की कर दो। क्या तनख्वाह चाहिए? तो शंकर भगवान अगर पूछ ले तुमसे क्या तनख्वाह चाहिए, तो कहना बस रोज एक बार आप मुझसे मिल लिया करो, क्योंकि उसके मिलने से तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सब देकर चले जाएगा। जब चोर को कुबेर बना सकता है तो तुमको नहीं बना सकता, मांगना ही नहीं पड़ेगा। सब उसके चरणों में, उसके सम्मुख में पहुंचकर सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव तत्व कराए। माता सती जो कथा में बैठकर मांगी थी वो मिला। राम जी का दर्शन शंकर ने मांगा तो शिव को मिला, और सती ने मांगा था कि मेरे प्राण छूट जाएं, जलकर भस्म हो जाऊं, क्या करूं इस शरीर का। शादी के बाद तो पति को घुमाने ले जाना था, कथा सुनाने बिठा दिया। कहां दुबई का सोचा था, कहां कैलाश पहुंचा दिया। अब ये क्या सोचा? विचार। माता सती जलकर भस्म, मांगा जो था
कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो दिल से मेरा बाबा देगा, दिल से। इसलिए आप मांगने से पहले विचार करना कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और मेरे सिर पर रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बस इतनी कृपा कर दो, आपका और हमारा संबंध बना रहे। आप आते रहें, शिव गुण गाते रहें, शंकर हमारे हृदय में प्रवेश करता रहे और हम शिव के शिव हमारा हो जाए। शंकर बड़ा महत्व है शिव महापुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुनने का, बड़ा। इसको सुनने के लिए बड़े बड़े सेठ साहूकार भी दरी बिछाकर पंडालों में पड़े रहते हैं। आप लोग टीवी के माध्यम से दर्शन करे होंगे, करें सबने? बड़े बड़े सेठ भी। बड़े बड़े सेठ भी उस परमात्मा की शरणागति में पड़े रहते हैं। आप देखें ना, अभी मेरठ की कथा हो, रायपुर की कथा हो, सूर्या की कथा हो, उसमें आप दर्शन करेंगे सब बाबा के चरणों में पड़े कथा का तत्व ग्रहण करते, बाबा से विनय करते, मांग को प्राप्त करते। ऐसे शिव है, भगवान शंकर की शरणागति है। और जो जो इसमें सहयोगी बने हैं, बहुत बहुत उनको, स्वामी समर्थ गुरु को, रविंद्र काले जी को, रमा काले जी को, जयेश पंवार जी को, कमलेश जगताप जी को, संदीप चौधरी जी को, घनश्याम पाटिल जी को, स्वामी जी को, और बहुत बहुत सारे ग्रुप जितने भी लगे हुए इसको सफलता की ओर ले जाने के लिए, उन सबको साथ। और ये स्वामी समर्थ गुरु भी निवेदन कर रहा है कि गुरुजी एक कथा हम भी दुबई में आयोजित करें और आप उस कथा का लाभ संपूर्ण क्षेत्रवासियों को मिले। मैं स्वामी समर्थ गुरु को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बाबा भोलेनाथ जी के कहे बिना तो हम भी नहीं आते, अगर वो डमरू बजाएगा तो हम जरूर पहुँचेंगे। उसका डमरू बजा तो यहाँ आना हुआ, और वो डमरू बजाएगा तो जरूर आना हुआ। शिव तत्व शंकर हो, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव लक्ष्मण का स्वरूप है, देवरानी स्वयं उर्मिला का स्वरूप है, पति राम का, आप सीता का स्वरूप हो। परिवार को लेकर चलना है, सबको जिमाना, फिर भोजन करना, सबकी सेवा करना, सबके लिए अग्रण्य खड़े रहना। आज के जमाने में कौन सिखाता है? आज के जमाने में तो माँ अपनी अपनी बेटियों से कह देती, जितना बने उतना कर, अपनी बच्चे को ले और कमरे में चली जा। काय को माता बच्ची करना? बच्चों को सीख देना चाहिए, सबको सामूहिक लेकर चलना बेटा, कोई भेद मत रखना बेटा, 4 देवरानी जेठानी और चारों एक जैसी रहना बेटा। तेरे पति 4 भाई हैं, चारों को एक जैसा गिनना बेटा, सबका सम्मान, सबका आदर, सबका सत्कार करिए। कोई कमजोर भी है, लगे हो सकता है तेरा पति ज्यादा कमाता हो और दूसरे का पति नहीं कमाता, ये मत सोचना कि मेरा ही पति कमाता, ना ना, हो सकता है किसके भाग्य का हमको खाने को मिल रहा है। इसलिए सबको साथ कर चलना, ना जाने किसके भाग्य का मिल रहा है, कौन ने दिया, कब दिया, हम तो उस लायक ही नहीं थे, और परमात्मा ने हमको अगर इतना दिया तो ये मान कर चलना कि ना जाने किसके भाग्य का मिल रहा है। कभी नहीं सोचना कि मेरा पति ज्यादा कमाया, उसका नहीं कमाया, इसने कमाया, उसने ना कमाया, ना, सबको लेकर चलिए, सबको। पहले के समय में बेटियों को ज्ञान दिया जाता था, पहले के समय में
बेटियों को विदा करते समय रामचरितमानस कन्यादान में दी जाती थी। आज के जमाने में बेटी की विदाई में एप्पल का मोबाइल दिया कि बेटा जब फ्री रहना बैठ जाना। पहले बेटी को सिखाया जाता था अपने चेहरे की हंसी को, मुस्कुराहट को जाने मत देना। आज के जमाने में बेटी को सिखाया जाता है कि स्टेटस स्माइल वाला लगाना। हमारा निवेदन, स्टेटस पर जितने मुस्कुराते हो ना, ओरिजिनल जिंदगी में भी उतना मुस्कुराना सीख जाओ। जिंदगी श्रेष्ठ हो जाए, जिंदगी श्रेष्ठ हो। अपने जीवन को मुस्कुराहट के साथ जियो, अपने जीवन को आनंद के साथ जियो। और जब आनंद के साथ जियोगे तो शिव तुम्हारे साथ में जरूर, शंकर तुम्हारे साथ में जरूर। और तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू बजाया, मेरा दिल हर लिया।